नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदान व्यवस्था को और बेहतर व सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता केंद्रों का पुनर्गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की संख्या और उनकी सुविधा के अनुसार मतदान केंद्रों को इस तरह से स्थापित करना है, किसी भी मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कोई कठिनाई न हो। 1 जुलाई 2025 की मतदाता सूची को आधार बनाकर राज्य में मतदान केंद्रों की युक्तिकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं का मानक तय किया गया है। इसी मानक को ध्यान में रखते हुए नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनके सुझाव लिए। इन सुझावों के आधार पर मतदान केंद्रों के पुनर्संरचना का प्रस्ताव तैयार भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया, जिसे आयोग ने मंजूरी दे दी है। इस प्रक्रिया से पहले राज्य में कुल 77,895 मतदान केंद्र थे। अब इसमें 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं, जिससे राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 90,712 हो गई है। यह संख्या इसलिए बढ़ाई गई है ताकि मतदाताओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और सभी को पास में ही मतदान केंद्र की सुविधा मिले। नए बनाए गए 12,817 मतदान केंद्रों में से 12,489 केंद्र उसी स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन या परिसर में स्थापित किए गए हैं जहां पहले से मतदान केंद्र थे। केवल 338 मतदान केंद्र को किसी दूसरे लेकिन पास के भवन या परिसर में स्थानांतरित किया गया है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर मतदाताओं को अपने पहले वाले मतदान स्थान से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। चुनाव आयोग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर वोट डाल सकेंगे। ज्यादा भीड़ होने से बूथ पर अफरा तफरी का माहौल बनता है और मतदान प्रक्रिया प्रभावित होती है। ऐसे में जब प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या कम होगी तो मतदाता भी चैन से और आराम से वोट डाल सकेंगे और चुनाव कर्मियों को भी काम करने में सुविधा होगी। आयोग की यह रणनीति केवल वोटिंग को आसान बनाना नहीं, बल्कि यह पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की दिशा में एक अहम प्रयास है। जिलेवार आंकड़े भी अभी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दे दिए गए हैं, जिससे वे अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों तक सही जानकारी पहुंचा सके। शनिवार को सभी राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें आयोग ने नए मतदान केंद्रों की जानकारी साझा की। इसके अलावा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे नए केंद्रों की जानकारी जितनी जल्दी हो सके सभी राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित संस्थाओं को दें। साथ ही इस जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार भी करवाया जाए ताकि आम जनता को सही जानकारी समय पर मिल सके। मतदान केंद्रों की जानकारी देने के लिए पोस्टर, बैनर, माइकिंग, सोशल मीडिया, समाचार पत्र, टीवी, रेडियो और स्थानीय नेताओं की मदद से जानकारी फैलाने की योजना है। चुनाव आयोग का मानना है कि जब तक एक मतदाता को उसके मतदान केंद्र की जानकारी नहीं मिलती, तब तक यह युक्तिकरण अधूरा माना जाएगा। राजनीतिक दलों की भागीदारी इस प्रक्रिया में बेहद अहम रही है। आयोग ने सभी प्रमुख दलों को प्रक्रिया में शामिल कर उनके सुझाव लिए हैं ताकि कोई पक्षपात या गलतफहमी न हो। हर जिले में स्थानीय अधिकारियों ने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर नए केंद्रों की जरूरत को समझा और तदनुसार निर्णय लिया गया है। बिहार जैसे बड़े और जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में यह फैसला बेहद जरूरी है, क्योंकि हर चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ती है और पुराने केंद्रों में भीड़ बढ़ जाती है। अब जब मतदान केंद्रों की संख्या में 16% से ज्यादा की वृद्धि हुई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आयोग ने मतदाताओं के हित में एक बड़ा सुधार किया है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, इन केंद्रों की लोकेशन, बूथ नंबर, मतदाता सूची में नाम की स्थिति आदि की जानकारी वोटर हेल्पलाइन ऐप, NVSF पोर्टल और जिला कार्यालयों में के माध्यम से आम लोगों को दी जाएगी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी ये सभी आंकड़े उपलब्ध रहेंगे। आखिर में यही कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग का यह निर्णय बिहार में 2025 के चुनाव को ज्यादा सुचारू, शांतिपूर्ण और सहभागी बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।